हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ भी यही था। जब बालाकोट हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इतना सीक्रेट कि फौज के अंदर नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं। बहुत कम लोगों को पता था। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में सीनियर लीडरशिप के काफी हिस्से को नहीं पता था। जो लोग रेलेवेंट थे सिर्फ उनको पता था। तो अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी आर्मी का, जो लोग रेलेवेंट हैं उन्हीं को पता होंगे। हम लोग न्यूज़ मीडिया से लेते हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, जो पब्लिक स्फेयर में नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने से नज़र आती हैं। पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दिया है। थिंग्स आर इन मोशन, और अचानक एक दिन सवेरे उठेंगे तब पता लगेगा कि बीती रात ये प्रतिशोध यहां तो शुरू हो गया, लेकिन क्या भारत ने भी प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है? क्या सिंधु का पानी उस बारे में अनाउंसमेंट करने के बाद कि हम अब उस संधि को नहीं मानेंगे, क्या यहां से नागरिकों की विदाई के बाद, क्या अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार और फाइन ट्यून बैठक दर बैठक करने के बाद प्रतिशोध की स्थिति क्या शुरू हो गई है, या वो घड़ी आने वाली है? अभी के माहौल का किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाना चाहिए? पाकिस्तान हमसे पहले कैसे कह रहा है कि बस इस समय स्ट्राइक होने वाली है, इस समय स्ट्राइक होने वाली है? एक्चुअली ये क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ इस चर्चा में, हमारे साथ एस वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर जुड़ रहे हैं। और पहली बार आप ये देखिए कि अपना एनएसए आईएसआई के चीफ को बना दिया है पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। विक्रम सिंह साहब की निगाहों से इसको समझेंगे। डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस महकमे को, पुलिसिंग को, इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले ये खबर देखिए, पल पल हमले के खौफ में जी रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी से कराची तक एयर स्ट्राइक का डर। पाकिस्तान की फौज एलओसी से लेकर पीओके तक असल में अलर्ट में दिखाई दे रही है। लेकिन हालत क्या है? लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट साउंड किया गया है। सियालकोट, फिरोजपुर सेक्टर में रेडार एक्टिवेट किया गया है। पाकिस्तान के कराची में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लाहौर और सियालकोट में युद्धाभ्यास भी चल रहा है, और उसका कुछ वीडियो भी रिलीज किया गया है। लेकिन क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या असल में वो इतने तैयार हैं और उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो उसको फ्लॉन्ट करने के लिए, वो उसको शो ऑफ करने के लिए मरे जा रहे हैं? गौरव, ये क्या है एक्चुअली? ये जो चाय से ज्यादा केतली इनकी गर्म हो रही है, ये क्यों हो रही? देखिए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर, और ये इनसिक्योरिटी ये है, उनको पता है कि कन्वेंशनल वेपन्स और इक्विपमेंट की जहां तक बात है, भारत उनसे 5-7 गुना ज़्यादा बड़ा है। भारत के पास जितने टैंक्स हैं वो दुगने या तिगने हैं, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, हर चीज़ में। भारत की जो मईशत है, यानी कि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी, और इकोनॉमी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिनेश, बिना इकोनॉमी के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। जो ट्रेजरी होती है ना, जो देश का कोष होता है, वहां से सेना पैदा होती है। ये चाणक्य कह गए 2500 साल पहले, और वही चीज है जो पाकिस्तान भली भांति इससे परिचित है। आज की तारीख में ये पूरा जो एक हवा बना रखा है कि मार डालेंगे, आ गए, ये किसको बता रहे हैं? ये दुनिया को समझा रहे हैं। और इसीलिए चाहे तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सब धीरे धीरे कह रहे हैं यार लड़ो मत, न्यूक्लियर पावर्स हो, लड़ो मत। यही पाकिस्तान चाहता है। पहले हमला कर दिया, पहले पहलगाम में टेरर अटैक कर दिया, अब उसके बाद हाय हाय कहता हुआ पूरी दुनिया में घूम रहा है पाकिस्तान। और ये जो अमेरिका की भी बातचीत हुई है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, ये जो वहां के मंत्रियों की बातचीत यहां चल रही है, क्या इससे ये दिखाता क्या है? क्या असल में रिस्ट्रेंट की बात भारत से अलग, पाकिस्तान से अलग अलग संदर्भों में की जा रही है? ये भी समझेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमले की आहट से दहशत है। ये खबर देखिए, पाकिस्तान के होटलों में लगाए जा रहे हैं सायरन। 29 शहरों में चेतावनी के सायरन लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, एबटाबाद में बज रहे हैं सायरन। ये सायरन तो यहां लगाए जा रहे हैं गौरव, लेकिन पता ये चला है कि बंकर में जो लोहा लगाया जाता है, वो लोहा चुरा कर ले गए हैं। तो वहां तो बंकर में छिपने लायक भी नहीं बचे हैं ये लोग। नहीं, तो बहुत पहले जो अंग्रेज रेल की पटरी छोड़कर गए थे, इन्होंने हजारों किलोमीटर रेल की पटरी बेच दी है। इन्होंने ट्रेन के इंजन बेच, आप समझिए, चलता फिरता ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है यार्ड में, भाई वहां से काट के ले गए ट्रेन का इंजन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बंकर का लोहा आप बोल रहे हैं। तो वहां पे तो ये सायरन जो लगा रहे हैं बच जाएंगे टाइम पे? मुझे नहीं लगता। ये सायरन चुरा के बेच देंगे पाकिस्तानी, बिकॉज ये उनका एक कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर। ये आप कह रहे हैं ना कि सरिया चुरा के ले गए, हाँ। ये सरिया सिर्फ चुरा के नहीं ले गए, ये कई सारी चीजें हैं। ये एयरपोर्ट का फेंस चुरा के ले जाते हैं। जब 9 मई में इमरान खान की वो हुए था कि उसके बाद प्रोटेस्ट हुई थी, तो कुछ भीड़ जिसमें पीटीआई के वर्कर नहीं थे, जनरली भीड़ गई थी वहां पे क्वेटा एयरबेस के आसपास जो फेंस था। तो उन्होंने लगा कि ठीक है, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। वो करीब 200-300 मीटर का फेंस चुरा के ले गए, बाजार में कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप बता रहे हैं।
चोरी उसकी आदत है, खुद अपना घर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर एयरफोर्स। कल एक साथ गरजेंगे रफेल, जगुआर और मिराज। जरा ये खबर देखिए, यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का युद्धाभ्यास होगा। रफेल, जगुआर, मिराज करेंगे एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग। 3.5 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे एडवांस फाइटर प्लेन। ये इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? और सुना है कि रफेल के नाम से नींद नहीं आ रही है पाकिस्तान में। हर दिन वहां की मीडिया में रफेल रफेल आया, पीओके में आके रेकी करके चला गया। इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हास्यास्पद लगता है कि अभी कुछ गया नहीं है, अभी तो सिर्फ करवट बदली है। कोई चीज आसमान में गर्जी तक है, तो इनको बिजली गिरी नहीं है, बिजली तो गिरना बाकी है। और ये जो आप पूछ रहे हैं एक्सप्रेसवे में जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पहले हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे की थी और लैंडिंग करके ये डाइवर्शनरी एयरफील्ड्स या इन डिस्ट्रेस यू वांट टू एक्सरसाइज, उसकी एक प्रैक्टिस हो रही, वो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है दिखाने के लिए। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने एयरफील्ड से उड़ान भर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेसवे से भी उड़ान भर सकते हैं। हाँ। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ। जो आपने कहा ना कि इनके डर की कोई सीमा नहीं और हमारे चोट की कोई इंतहा नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये कुछ ऑप्शंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गौरव स्क्रीन पर, ये असल में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय डिले हो रहा है भारत की तरफ से। ये डिले हो रहा है क्या, नंबर एक, या ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और इसको जो डिले के तौर पर देख रहे हैं वो डिसेप्शन में है? जी देखिए, ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, जो पब्लिक स्फेयर में नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने से नज़र आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, और मुझे विश्वास है, सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दिया है। थिंग्स आर इन मोशन, और अचानक एक दिन सवेरे उठेंगे तब पता लगेगा कि बीती रात ये हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ भी यही था। जब बालाकोट हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इतना सीक्रेट कि फौज के अंदर नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं। बहुत कम लोगों को पता था। और इनफैक्ट इंडियन आर्मी में सीनियर लीडरशिप के काफ़ी हिस्से को नहीं पता था। जो लोग रेलिवेंट थे सिर्फ उनको पता था। तो अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी, आर्मी का, जो लोग रेलिवेंट हैं उन्हीं को पता होंगे। हम लोग न्यूज़ मीडिया से लेते हैं। मीडिया क्या, यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ, उस दिन हम INS अरिहंत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि नेवी तक वालों को नहीं पता होता कि अरिहंत कहाँ पे। अगर नेवी को नहीं पता होगा तो मीडिया को कहाँ से पता होगा? तो अगर ये हालात हैं तो आप सोचिए। और इधर देखिए, ये अगर ये एक इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है तो जरा ये देखिए, ये खबर देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इस पर गौरव आप तैयार रहिएगा अपने कमेंट के साथ। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के PM शहबाज। अमेरिकी विदेश मंत्री से शहबाज ने गुहार लगाई, भारत को रोके अमेरिका। शहबाज शरीफ ने कहा। विदेश मंत्री मार्को ने S जयशंकर से भी बात की, हमारे विदेश मंत्री से। और इधर से कहा गया कि हम हमलावर और साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। S जयशंकर का ये जो ट्वीट है गौरव, आपको मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ें। और ये भाषा क्या है, जरा इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी आप बताएं। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद US Secretary Rubio yesterday. Its perpetrators, backers and planners must be brought to justice. देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ा स्नब है अमेरिका को, क्योंकि अगर आपने मार्को रूबियो का बयान पढ़ा हो या देखा हो, वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई मत करिए, डी एस्केलेट करिए। मार्को रूबियो ने क्लियरली बोला डी एस्केलेट करिए। लेकिन उस मीटिंग के बाद, उस बातचीत के बाद, जो कि एक फोन कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें डॉक्टर जयशंकर ये ट्वीट करते हैं कि हमने पहलगाम का टेररिस्ट अटैक मार्को रूबियो के साथ डिस्कस करा है। और फिर यहां पे देखिए, यहां पे फुल स्टॉप है। हमने आपसे डिस्कस कर दिया, ये एक कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी है कि जिसने कराया और जो उसके बैकर्स हैं उनको हम, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको क्लोज इन करके यहां पर दिखाइए। ये कहा जा रहा है कि आप इसमें फुल स्टॉप का मतलब समझिए। ऐसा नहीं है कि वो कॉमा है और कंटिन्यूएशन में सारी बात कही जा रही है। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद US Secretary Rubio yesterday and there comes a full stop, means the sentence up till here only, period. उसके बाद its perpetrators, backers and planners must be brought to justice। मतलब क्या, अमेरिका ने ये कहा होगा आप रिस्ट्रेंट करें, आप डीएस्केलेट करें, और यहां से कहा गया होगा माइंड योर बिजनेस, हमको मालूम है कि क्या किया जाना है। हाँ, ये कहा गया है। यही मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्वीट में 2 सेंटेंसेस हैं और पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं। तो ये आज का भारत है जिसको ये बताते आता है, वो अमेरिका हो, चाइना हो, खुद को समझने वाले सुपर पावर्स हो, कि हमको क्या करना है वो बताया ना जाए। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है विक्रम सर कि ये कम्युनिकेशन के मामले में अगर हम देखते हैं कि पड़ला किधर, S जयशंकर के आगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एकदम ही भूसा दिखाई देता है मुझको, दिमाग के मामले में, कम्युनिकेट करने के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में। आपने 2 लाइन में गागर में सागर का समावेश हो गया है। S जयशंकर साहब ने जो फरमाया है
उसमें सभी कुछ समाहित है। बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में शिष्टाचार का, हम लोग पाकिस्तान की तरह थोड़ी ही हैं कि हम उतर आए गाली गलौज के ऊपर। लेकिन आप कहाँ देखें, ऐसी जगह परिमार्जित परिष्कृत भाषा, संतुलित भाषा, और पाकिस्तान की भाषा ले लीजिए, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की भाषा ले लीजिए, वो तो गाली गलौज में लगता है अंताक्षरी के पारंगत गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और यहाँ हमारे सामान शिष्टाचार। सर वहां एक शब्द बड़ा यूज हो रहा है, मैं वहां की मीडिया में, खासतौर से प्रिंट मीडिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो देख रहा हूं। गौरव, एडवेंचरिज्म बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों करते हैं ये भी आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको किसी जैसे जैसे कहीं पर अगर कुछ होता है और मां को दिक्कत होने लगती है ना, अपने बच्चों को लेकर छिपाने छिपने की स्थिति आ जाती है। देखिए कितना वात्सल्य उमड़ रहा है इन टेररिस्ट के लिए। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना बदला, लाहौर की सुनसान कोठी से आबादी वाले इलाके में शिफ्ट किया कि अगर कहीं कोई एक्शन हो तो कम से कम आबादी को देखकर शायद एक्शन लेने वाले सोचें। हाफिज की सुरक्षा में पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडोज लगा दिए। अब आप देखिए, टेररिस्ट को बचाने के लिए, टेररिस्ट को सहेज कर रखने के लिए पाकिस्तान हमेशा कितने जतन करता है देखिए, और फिर कहता है कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। ये एक तरफ किया जाना, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये जब आप देख रहे हैं तो अब जरा कुछ और भी मैं आपको दिखाता हूं, जरा वो भी देखिएगा आप। ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। क्या ये एक तरफ आईएसआई के मुखिया को अपना एनएसए बना रहे हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वहां के जो पूरी दुनिया में घोषित आतंकी हैं उनको बचाने के लिए, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रणनीति छुपाने को लेकर भी वहां पर बदली गई है। जरा उसको देखते हैं, आइए जरा यहां पर फ्लैश कीजिए, आइए बताते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाएं बदली गई हैं। अरे दाऊद इब्राहिम को छिपा कर रखा हुआ है, मसूद अजहर को, हाफिज सईद को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है जरा देखिए। और ये जरा गौरव आइए और समझाइए, मुझे लगता है ये बड़ा चेंज है, क्योंकि हम जब देखते हैं एबटाबाद वाले मामले में तो एक ऐसी जगह थी जहां उसको एक तरीके से फ्लैट देकर रखा हुआ था, लेकिन अब ये जो जगह है ये बस्ती वाला इलाका भी है, और ये बंकर वहां बनाकर छिपाया गया। मतलब एक तो कि अगर कार्रवाई हो तो कोलैटरल डैमेज भी हो, और साथ में शायद बस्ती देखकर लोग गुरेज करें, और वहां पर अब कोई अपार्टमेंट नहीं है, बंकर है। मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने आतंकियों को छिपाने के लिए स्ट्रैटेजी बदली, जरा वो समझाएंगे। आप बताइएगा कहां जूम इन करना है, जूम आउट मैं करूंगा। नहीं, बिल्कुल यही वाला इलाका है जी, ये जो गौहर मोहल्ला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं लोग जी। अब ये देखिए ना, ये जो हाफिज सईद का घर, ये जौहर मोहल्ला है, ये सॉरी, तो ये वाला जो इलाका है, और अगर आप पूरे इलाके को देखें, हाईली मतलब हाई डेंसिटी वाला इलाका है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी अगर आएगा लोग आराम से, अच्छा जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाके होते हैं उसकी खासियत होती है कि वहां पे रात दिन आवागमन चलता है। फेमिलियर लोग जो वहां के रहने वाले होते हैं, यानी कि कोई अनजान शख्स 2 मिनट में पहचाना जाएगा। ये देखिए साहब, ये मस्जिद है, यानी कि मस्जिद में भी लोग हैं। ये मस्जिद किसके कंट्रोल में है? मस्जिद इनके कंट्रोल में है। ये मदरसा जो है किसके कंट्रोल में है? हाफिज सईद के कंट्रोल में है। और ये जो रिहायशी इलाका है, ये कौन है? यहाँ पे पूरी इनकी टीम रहती है, और बंकर इन्होंने यहाँ पे बना रखा है जो उनका घर है। तो यानी कि ही इज प्रोटेक्टेड। आईएसआई और एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है पाकिस्तान आर्मी का, उसके कमांडो डिप्लॉय कर रखे हैं, और ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये तो यहाँ पर आकर छिपा हुआ है, हाँ जी, आसिम मुनीर कहाँ छिपा हुआ है? Why is he missing in action? अब देखिए, आप 7 दिन पहले परेड के लिए गए थे, वो अभी तक आए नहीं है। 7 दिन से परेड चल रही है। वो परेड करते करते कहीं लंदन या कहीं और तो नहीं निकल गए? क्योंकि घर वालों को तो परेड कराई दी उन्होंने बाहर के देशों में। जी, घर वाले पहले भेज दिए थे इन लोगों ने अपने जितने, और सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, इनके टॉप 3 स्टार जनरल्स ने, लगभग सभी ने, सबके घर हैं बाहर, और सबके बच्चे और सबकी बीवियों के डुअल नेशनैलिटी है, कोई ब्रिटिश सिटीजन है, कोई अमेरिकन सिटीजन है। पाकिस्तान का लॉ अलाउ करता है डुअल सिटीजनशिप। सब लोगों ने अपने लोगों को बाहर भेज दिया, पैसे डॉलर जेवर लेकर। ये पैसे डॉलर जेवर लेकर अगर उनको वहां, ये देखिए आप, ये वहां की फौज है। ये इसीलिए कहा जाता है कि बाकी जगहों पर किसी एक मुल्क के पास उसकी सेना होती है, और यहां पर एक सेना के पास उसका मुल्क है। ये कितना बड़ी आयरनी है। और वहां की आवाम को इतने सालों में, इतने दिनों में ये समझ में नहीं आया कि क्या खेल हो रहा है। ये बहुत बड़ी आयरनी है दिनेश। एक बार इन्होंने, आपने इनकी मीडिया सुना होगा कि ये बनिए वर्ड का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान, ये बनिए, असली बनिए तो ये हैं। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, ये आर्मी बिजनेस करती है। ये आर्मी बनी वाली आर्मी हो गई है। नहीं तो ये तिजारत के लिए है कि प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए कहां? और ये सारा पैसा अपना जो है विदेशों में भेज देते हैं। आप किसी जनरल को उठा के देख लीजिए, उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं,
उसके रिटायरमेंट के बाद आपने किसी को देखा अपने देश में रहते हुए? ये किस तरह की देशभक्ति है? और देश को लूट रहे हैं ये। सर एक चीज और, ये इसी नक्शे के हवाले से, ये नक्शा एक बार और डालिए डीजीपी सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए मस्जिद मदरसा अमूमन इन जगहों का, देखिए जब नाम रखते हैं तो लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, ताकि उसमें वो जो फील आए ना, वो धर्म वाला फील आए, मजहब वाली फील आए। और देखिए मदरसे और मस्जिद का इस्तेमाल असल में किस तरीके से किया जाता है वो भी देखिए आप, ये इनकी हकीकत है सर। दिनेश जी, ये 36 साल मैंने इसको फर्स्ट हैंड देखा है। ये इलाके ऐसे होते हैं, इनको यहाँ होता है कम्यून लिविंग। अगर मैं आपके आंख पे पट्टी बांध करके कुछ ऐसे इलाके में पहुंचा दूं, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कम्यून लिविंग आप कहां पर है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और उसका उद्देश्य होता है, ये कोई इत्तेफाकन नहीं, अगर वहां पे कोई हरकत होगी 2 किलोमीटर पे, जैसे आपने कमांडोज भेजे, वो मालूम पड़ेगा स्थिति असामान्य है, अननेचुरल है, खतरे की घंटी, वो सिस्टम ऑफ अलर्टनेस चालू हो जाए। सर मान लीजिए कि यहाँ पे बंकर बना हुआ है, अब बंकर बस्टर मान लीजिए ले जाते हैं, और बंकर बस्टर इस जगह पर अगर यूज होता है तो फिर जाहिर है कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। कोलेटरल तो डैमेज फिर होगा। इस तरह की जगहों पर, इस तरह के लिए तो ये तो बड़ा, ये उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा चतुराई वाला काम किया है। नहीं, शिखंडी आगे कर दिया इन्होंने, शिखंडी आगे कर दिया, शिखंडी आगे कर दिया। ये देखिए, क्या गौरव आप ऐसा मानते हैं? जो आप कह रहे हैं ना कि कोलैटरल डैमेज, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो विलेजेस हैं, पाकिस्तानी आर्मी गांव के बीच में तो उनकी गन पोजीशन है। ये तो पाकिस्तानी आज से नहीं है। जब मैं था फौज में 1998 में, व्हेन आई वाज देयर इन द आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल 98-99 में, तब मैंने यही देखा था। हमारे बिल्कुल पार जो गांव थे, पुंछ इलाके में था मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो जो पीओके में गांव थे, ऑक्यूपाइड एरियाज जो हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे गांव थे, उनके बीच में उन्होंने अपनी मीडियम गन्स लगा रखी थी कि अगर हम फायरिंग करेंगे वो हमारे ऊपर गोलीबारी करेंगे। जब हम उनके ऊपर गोलीबारी करेंगे, जिसको फौज में काउंटर बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, वो गांव में गिरेगी, फिर दुनिया के बारे में रोएंगे कि साहब ये गरीबों को मार दिया। अब ये देखिए अगर ये जिसको कहा जा रहा है कि शिखंडी को आगे कर दिया, क्या किया जा रहा है ये देखिए, और यहां पर किस तरीके से बचाने की जुगत लगाई जा रही है इन आतंकवादियों को। और मुझे ये लगता है कि अभी 9 तारीख को, अब जैसे मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर, ये भारत की जेल में था, आप जानते हैं कंधार के बाद इसको छुड़ाकर ले जाया गया। ये मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। आतंकी मसूद को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपाया गया, जैश के आतंकी कैंपों से भी आतंकियों को शिफ्ट किया गया है। ये इसके बाद मुझे लगता है किस मुंह से ये दुनिया से ये कहते हैं कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं और आप एक काम करो, हमको मदद देते रहो, जिसको आप भीख कहते हैं। जी देखिए, इनका ये कहते हैं कि हमारे 80,000 लोग मार दिए। ये पाकिस्तानी अक्सर ये कहेंगे, जब भी आप बात करेंगे ना आतंकवाद की, तो कहेंगे साहब हम खुद आतंकवाद के सताए हुए हैं, हमारे 80,000 लोग मर गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये 80,000 लोगों को मारने के लिए इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं। तो जब आपने पैसे पकड़ लिए करीब 35 अरब डॉलर, फिर आप रो क्यों रहे हैं? अमेरिका ने आपको पैसे क्यों दिए थे? आपको मुशर्रफ का किस्सा वो पता है ना, जब उसने लोग बेचे थे, आपको याद है नहीं याद है? लोग बेचे थे 4,000 आम पाकिस्तानियों को, जिनका अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई दुकान में नौकर, कोई म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाला। आईएसआई उसको पकड़ के ले गई, उसको मारा, बोल तू अलकायदा का है, मारा, बोल तू अलकायदा का है। उसने बोला ठीक है साहब मारना बंद करो, मैं अलकायदा का हूं। अंगूठा लगाया, 4-5 हज़ार डॉलर में एक आदमी बेचा मुशर्रफ ने। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कहती हैं 4,000 इनोसेंट पाकिस्तानीज को अमेरिकन को बेचा और खुद जेब में पैसे डाल के दुबई चला गया है। अपने यहाँ के नागरिकों को आज ले नहीं रहा है वो। बॉर्डर पर अटारी पर पहुंचे हुए हैं लोग, क्योंकि जिनका वीजा खत्म हो गया, उनको जाना था, टाइम जब खत्म हो गया तो सरकार ने खुद ले जाके उनको वहां खड़ा किया कि भाई इनको ले लो अंदर। कहा जा रहा है कि ऐसे लोग करीब 50 तो वहां पर वेट करना है कि भाई बॉर्डर खोलो, हमको अंदर ले लो। कह रहा हम नहीं पहचानते। अगर ये बेचने वाली बात है तो ये उसमें स्टैंप भी लगाती है कि उनके लिए अपने नागरिकों की जान कितनी मूल्यवान है।